दोस्तों, आज मैं सचमुच आग बरसाने वाला हूं, क्योंकि अब मामला सिर्फ बहस का नहीं रहा। ये भारत की इज्जत, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की साख पर सीधा हमला है। कुछ गद्दार, कुछ विदेशी एजेंट और कुछ पालतू पत्रकार मिलकर भारत की उभरती ताकत को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश कर रहे हैं। कभी झूठे आंकड़े फैलाए जाते हैं, कभी फर्जी रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं और कभी देश में डर व भ्रम का माहौल बनाया जाता है, ताकि दुनिया को लगे कि भारत कमजोर है, भारत गिर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये नया भारत है। ये घुटने नहीं टेकता, जवाब देता है। आज की इस सेगमेंट में हम उन हर झूठ को नंगा करेंगे जो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी प्रगति और हमारे भविष्य को बदनाम करने के लिए फैलाए जा रहे हैं। और यकीन मानिए, वीडियो के आखिर तक आप भी बोल उठेंगे कि भारत को बदनाम करने का ठेका किसने लिया है। क्योंकि जिस तरह भारत की शान, हमारी तेजी से उड़ती अर्थव्यवस्था को कुछ गद्दारों, कुछ विदेशी एजेंटों और कुछ पालतू पत्रकारों ने मिलकर बदनाम करने की घटिया साजिश रची है, अब उसके खिलाफ सच बोलना जरूरी हो गया है। और इसी बीच सामने आया वो आंकड़ा जिसने पूरी दुनिया की बोलती बंद कर दी। जुलाई से सितंबर 2025 के क्वार्टर 2 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8% के पार। हाँ दोस्तों, 8% से भी ऊपर। मतलब अमेरिका, यूरोप, चीन सबको पीछे छोड़कर भारत ने साबित कर दिया है कि हम सिर्फ विश्व गुरु बनने की राह पर नहीं, हम विश्व गुरु बन चुके हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये उन लोगों के चेहरे पर करारा तमाचा है जो दिन रात हमारा मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही ये ऐतिहासिक आंकड़े सामने आए, विपक्ष की नींद उड़ गई, उनके पेट में मरोड़ पड़ने लगी और पाकिस्तानी एंकर्स खुशी नहीं, जलन में चीखने लगे। इतना ही नहीं, वही पुरानी विदेशी मीडिया जो भारत की तरक्की देख ही नहीं सकती, फिर से अपना घिसा पिटा एजेंडा लेकर कूद पड़ी। भारत की 8% से ऊपर की ग्रोथ ने जैसे ही दुनिया को चौंकाया, वैसे ही इन एंटी इंडिया गैंग्स की छाती पर मानो पत्थर रख दिया गया हो। किसी को ये विकास नकली लगने लगा, किसी को अचानक डेटा पर शक होने लगा और कुछ तो ऐसे बौखला गए कि भारत को गिराने की पुरानी रट पकड़ ली। लेकिन दोस्तों, सच्चाई साफ है, भारत ऊपर जा रहा है और यही बात कुछ ताकतों को बर्दाश्त ही नहीं हो रही। दोस्तों, जैसे ही भारत ने जुलाई-सितंबर 2025 की तिमाही में 8% जीडीपी ग्रोथ दर्ज की, पूरे सिस्टम में हलचल मच गई। दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जहां धीमी रफ्तार से चल रही हैं, वहीं भारत एक रॉकेट की तरह ऊपर उठ रहा है और यही बात कई लोगों को कचोट रही है। सबसे ज्यादा तकलीफ कहां हुई? विपक्ष अचानक बेचैन हो गया, पाकिस्तानी एंकर जलन में चीखने लगे और विदेशी मीडिया ने अपनी पुरानी चाल फिर से चला दी। उन्होंने आईएमएफ की एक साधारण तकनीकी रिपोर्ट को तोड़ मरोड़कर ऐसे पेश किया जैसे भारत का पूरा जीडीपी डेटा ही झूठ हो। कहा, देखो, आईएमएफ ने भारत को डेटा कलेक्शन में सी ग्रेड दिया है, मतलब असली ग्रोथ तो 3-4% ही है, बाकी सब मैनिपुलेशन है। लेकिन दोस्तों, ये वही तकनीक है जो हर बार भारत की सफलता देखते ही शुरू हो जाती है। फर्जी नैरेटिव बनाओ, लोगों को भ्रमित करो और भारत की इकोनॉमिक राइज की चमक को कम करने की कोशिश करो। जिन देशों में दिन में 10-10 बम धमाके होते हैं, जिनके यहाँ की जनता बेरोजगारी के 40% के आंकड़े देखकर रो देती है, वही लोग आज भारत को ग्रोथ और डेटा की क्लास दे रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना, भारत ने जब क्वार्टर 2 जुलाई-सितंबर 2025 में 8% से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ दर्ज की तो दुनिया दंग रह गई। लेकिन कुछ गद्दारों, कुछ विदेशी पत्रकारों और पड़ोसी मुल्क के जलनखोर एंकरों की छाती पर ऐसे सांप लौटे कि बस पूछिए मत। और फिर शुरू हुआ उनका पुराना ड्रामा। आईएमएफ की एक रिपोर्ट को तोड़ मरोड़कर ऐसे पेश किया गया जैसे ये भारत के खिलाफ कोई गुप्त हथियार हो। बोले, देखो, भारत को जीडीपी डेटा कलेक्शन में सी ग्रेड मिला है, मतलब असली ग्रोथ तो 3-4% ही है, बाकी सब मैनिपुलेशन है। अरे जनाब, जिनके यहाँ आज भी लोग खाने को तरस रहे हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था आईसीयू में पड़ी ऑक्सीजन मांग रही है, वही देश आज भारत को बता रहे हैं कि हमारी 8% ग्रोथ फर्जी है। तभी तो कहते हैं, जब भारत आगे बढ़ता है, दुनिया के कुछ लोगों को बदहजमी हो जाती है। आज मैं इन सब के मुंह पर काले पोतने वाला हूं और एक एक करके सारी सच्चाई आपके सामने रखूंगा, ताकि अगली बार कोई भी बदमाश आपके कान में ये जहर ना डाल सके। सबसे पहले तो ये समझ 8% दो एक लीजिए कि आईएमएफ ने भारत को सी ग्रेड कब और क्यों दिया। ये कोई नई रिपोर्ट नहीं है, ये आईएमएफ का फिस्कल ट्रांसपेरेंसी इवैल्यूएशन है जो 2024 में आया था और उसमें भारत को डेटा एश्योरेंस के मामले में सी ब्रॉडली एडिक्वेट दिया गया था। अब ये सी है क्या? ये लोग जानबूझकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। आईएमएफ ने खुद साफ साफ लिखा है कि ग्रेडिंग में ए मतलब बेस्ट प्रैक्टिस, बी मतलब अच्छा, सी मतलब ब्रॉडली एडिक्वेट यानी ठीक ठाक, पूरी तरह भरोसेमंद नहीं लेकिन इस्तेमाल करने लायक। और सी ग्रेड उन देशों को मिलता है जहां अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बहुत बड़ा है,
जहां छोटे छोटे कारोबार, दुकानें, रेढ़ी पटरी वाले, छोटे किसान, ठेले वाले, घरेलू उद्योग हैं जिनका डेटा 100% डिजिटल नहीं होता। और दोस्तों, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। इसी सी ग्रेड में सऊदी अरब है, मैक्सिको है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, यूक्रेन है। अरे, जिस सऊदी अरब की प्रति व्यक्ति आय हमसे 7 से 8 गुना ज्यादा है, वो भी सी ग्रेड में है। तो क्या आप मानेंगे कि सऊदी अरब की पूरी जीडीपी फर्जी है? नहीं ना। फिर भारत के साथ ये दोहरा मापदंड क्यों? दूसरी बात, यही आईएमएफ की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा नवंबर 2025 में खुद भारत आई और क्या बोली? इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी एंड विल रिमेन सो फॉर ईयर्स टू कम। इंडिया इज नाउ द ग्रोथ लीडर अमंग ऑल लार्ज इकोनॉमीज। यही औरत अगर भारत के डेटा पर भरोसा नहीं करती तो अपनी रिपोर्ट में भारत की 8.2 ग्रोथ को क्यों कोट करती हैं? क्यों कहती हैं कि भारत 2025-26 में भी 7% से ऊपर ग्रोथ करेगा? क्यों कहती हैं कि भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर है? दोस्तों, ये लोग एक ही रिपोर्ट के 2 पन्ने पढ़ाते हैं और बाकी छुपा देते हैं। एक तरफ लिखा है सी ग्रेड, दूसरी तरफ लिखा है डिस्पाइट डेटा लिमिटेशंस, इंडियाज ग्रोथ स्टोरीज रोबस्ट एंड क्रेडिबल। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ गद्दार पत्रकार और विपक्षी नेता सिर्फ सी ग्रेड वाला पन्ना दिखाते हैं और चिल्लाते हैं, देखो फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब जरा असली खेल समझिए। जब जब भारत दुनिया में आगे बढ़ता है, तब तब ये लोग यही रोना शुरू कर देते हैं। 1991 में जब हमारा फॉरेक्स रिजर्व $1 बिलियन था, तब ये लोग कहते थे भारत दिवालिया हो जाएगा। 2014 में जब हम $300 बिलियन तक पहुंचे, तब भी यही लोग कहते थे कि ये सब फर्जी है। आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन के पार है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व है। तभी यही लोग कहते हैं कि ये सब मैनिपुलेशन है। जब हमारा स्टॉक मार्केट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मार्केट बना, $5 ट्रिलियन के करीब पहुंचा, तब भी ये लोग चिल्लाए कि ये बुलबुला है, फटेगा। अरे भाई, 10 साल से फटने की बात कर रहे हो, उल्टा 5 गुना हो गया। जब हमने 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बनाए, जब हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम बने, तभी ये लोग बोले कि ये सब कागजी है। अब जब 8.2% ग्रोथ आ गई, दुनिया के सारे बड़े बैंक मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन सब कह रहे हैं कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तब भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब एक और मजेदार बात सुनिए। जो लोग कह रहे हैं कि असल ग्रोथ सिर्फ 3 से 4% है, उनसे पूछो भाई, पिछले 6 महीने में जीएसटी कलेक्शन 12 से 15% बढ़ा है, बिजली खपत 9% बढ़ी है, पेट्रोल डीजल खपत 8% बढ़ी है, कार बाइक बिक्री 20% बढ़ी है, एयर ट्रैफिक 15% बढ़ा है, रेलवे फ्रेट 7% बढ़ा है, एक्सपोर्ट 12% बढ़ा है, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 20% बढ़ा है। इन सबको कौन मैनिपुलेट कर रहा है? क्या मोदी जी रात को सोते नहीं और जाकर हर मीटर में छेड़छाड़ करते हैं, हर बिलियन ट्रांजैक्शन को फर्जी बनाते हैं? ये सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है। लेकिन कुछ लोग तो अंधे हो चुके हैं, उन्हें सिर्फ अपना एजेंडा दिखता है। और हाँ, ट्रंप का नाम लेकर जो लोग डराते थे कि 50% टैरिफ लगेगा, भारत खत्म हो जाएगा, उनको भी मुंह पर तमाचा पड़ा है। ट्रंप आए, भारत से बात की, बोले इंडिया इज अ वेरी गुड फ्रेंड। कोई 50% टैरिफ नहीं लगा, उल्टा भारत अमेरिका ट्रेड डील की बात आगे बढ़ रही है। जो लोग कहते थे कि रूस यूक्रेन युद्ध से भारत डूब जाएगा, आज वही रूस हमारा सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। हमने $100 बिलियन का तेल सस्ते में खरीदा और अपना पैसा बचाया। जो लोग कहते थे कि चीन हमें सप्लाई चेन में पीछे छोड़ देगा, आज दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां एप्पल, सैमसंग, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब भारत में अपना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस बना रही हैं। आईफोन का 25% अब भारत में बन रहा है, 2027 तक 50% बनने वाला है। ये सब फर्जी है क्या? दोस्तों, ये जो सी ग्रेड का रोना रो रहे हैं, इनका असली मकसद ये है कि जनता का मनोबल तोड़ो, युवाओं में निराशा फैलाओ, ये मैसेज दो कि देश में कुछ नहीं हो रहा, सब फर्जी है, ताकि 2029 के चुनाव में लोग गुस्से में वोट डालें। लेकिन हम जाग चुके हैं, हम अब इनकी भाषा समझते हैं, हम अब इनके एजेंडे को पहचानते हैं। आज 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा है, क्योंकि हमने न सिर्फ 8.2% ग्रोथ हासिल की, बल्कि दुनिया के सारे नकारात्मक अनुमानों को गलत साबित किया। आरबीआई ने कहा था 6 से 7%, हमने 8% से अधिक दिया। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ने कहा था 6%, हमने 8% से अधिक दिया।